हेलो प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न आरपीएससी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, आज हम साइकोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था साइंस का, उसमें जो पूछे गए हैं साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वो आप वीडियो को तो लाइक करें ही करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सभी को इसी तरह से आपको मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन क्या अपने पास क्या है कि मार्स एवं उसके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्मप्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में अत्यधिक निर्धारित होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना द्वारा, और स्वयं के साथ तुलना द्वारा, और अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा, और अन्य विद्यालयों। तो दोस्तों देखिए, इसमें अन्य विद्यालय और अन्य कक्षा वाले के साथ तो तुलना करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। और देखिए, स्वयं के साथ तुलना करना, ये भी इसका कोई खास रीज़न नहीं है दोस्तों। एक होता है दोस्तों, अपनी कक्ष के अंदर ही दोस्तों विद्यार्थी की अगर समस्या का तुरंत समाधान कर दिया जाए तो उसका आत्म प्रत्यय और शैक्षिक अधिगम होगा दोस्तों। वो दोस्तों उसका जल्दी कोई भी समस्या का समाधान जल्दी से हो जाएगा और उसको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा अगर हम कक्ष में ही उसकी समस्या का समाधान कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे 82 नंबर का। 82 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज एक बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग जाती और वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर अपने दाएं हाथ से सीखा गया जो कोई भी अधिगम मान लेते हैं, सीखा गया ज्ञान दोस्तों, अगर बाएं हाथ से हम कर रहे हैं तो वो होता है द्विपार्श्वीय। ठीक है, द्विपार्श्वीय। 83 नंबर क्वेश्चन है, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो स्किनर का सिद्धांत है उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं दोस्तों। प्रयोगकर्ता के निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाएगा। तो दोस्तों 10वीं दोस्तों कौन सी है दोस्तों? संख्या है। क्या है दोस्तों? संख्या। अगर संख्या पूछे तो वो होता है दोस्तों निश्चित अंतराल। क्या होता है दोस्तों? निश्चित अंतराल पुनर्बलन सूची, और एक होता है निश्चित अनुपात। इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? देखिए, निश्चित अनुपात पुनर्बलन सूची, इसमें तो होगा दोस्तों संख्या। क्या होगा? संख्या। और निश्चित अंतराल इसमें होगा दोस्तों निश्चित समय। तो देखिए दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं कि ये 10 क्या है दोस्तों? संख्या है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? निश्चित अनुपात पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय। दोस्तों सृजनात्मकता का एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो सृजनात्मकता आप बिल्कुल रट के जाइएगा और दोस्तों क्वेश्चन को चेप किया जाना है। देखिए, सृजनात्मकता से संबंधित स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसको में से हमको नेगेटिव स्टेटमेंट निकालना है बाहर। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। दोस्तों क्या ये सही है? क्या सृजनात्मकता विषय विशिष्ट नहीं होती हैं, और सृजनात्मक चिंतन लचीला और खोजपूर्ण होता है। प्रत्येक सृजनात्मक अभिव्यक्ति पूर्ण व्यक्तिकता रखती हैं। कही है ये? तो देखिए दोस्तों, 84 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता के स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से आपको नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सा है वो बाहर निकालना है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। सृजनात्मकता विषय विशिष्ट नहीं होता है। सृजनात्मक चिंतन लचीला एवं खोजपूर्ण होते हैं। प्रत्येक सृजनात्मक अभिव्यक्ति पूर्ण व्यक्तिकता रखती है। तो देखिए दोस्तों, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं और इन दोनों में से ही आपको डाउट होना चाहिए दोस्तों। ये तो बिल्कुल सृजनात्मकता का सही है, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं और सृजनात्मकता विषय विशिष्ट नहीं होती हैं। बिल्कुल देखिए, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, अपना आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में आने लायक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, केटल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार के प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है वह कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, केटल ने दिया था दोस्तों सील गुण का सिद्धांत। कौन सा दिया था? सील गुण का सिद्धांत। यह आपको याद रखना है।
और इन्होंने दोस्तों 3 प्रकार के गुण बताए थे। एक तो सतहीशील गुण, दूसरा बताया था दोस्तों कौन सा, सतही को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियल, और दूसरा दिया था दोस्तों कौन सा, केंद्रीय, और तीसरे दिए थे दोस्तों गौण गुण। तो दोस्तों जो सतहीशील गुण होते हैं जो अपने व्यवहार को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा पहचाना जा सकता है, इसका सही आंसर तो सतहीशील गुण हो जाएगा। केंद्रीय शील गुण के दोस्तों वह होते हैं दोस्तों, केंद्रीय के अंदर आत्मविश्वास, सामाजिकता, उदासी ये आते हैं। गौण में आते हैं दोस्तों अपना बैठना उठना, कैसे बैठते हैं, वो सभी लक्षण आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सतहीशील गुण इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाल अपराध के उपचार करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा उपाय बाल अपराध के लिए, डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से भी पूछा जाता है दोस्तों। एक तो सृजनात्मकता के अंदर से पूछा जाता है, या फिर विशिष्ट बालक के। देखिए, विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था, बाल न्यायालयों की व्यवस्था, रिमांड होम्स की व्यवस्था, मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये चारों दोस्तों काम में लेते हैं बाल अपराध के लिए दोस्तों, उपचार के लिए। तो देखिए दोस्तों, रिमांड स्कूल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। रिमांड स्कूल क्या, ये वो घर होते हैं दोस्तों, उन बच्चों के लिए होते हैं जो अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। क्या है दोस्तों, अगर बाल अपराधी हैं दोस्तों तो उसे अस्थायी आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। और भी दोस्तों इसमें होते हैं दोस्तों क्या, किशोर बंदी गृह होते हैं, किशोर बंदी गृह जिसमें 15 से 21 वर्ष के बालकों को रखा जाता है। और एक होती है दोस्तों बोस्टल संस्थाएं, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बोस्टल संस्थाएं किसके लिए काम की है। तो दोस्तों जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं जिसमें बोस्टल संस्थाएं खोल रखी है, जिसमें 16 से 21 वर्ष के बालकों को रखा जाता है। कितना, 16 से 21 वर्ष के बालकों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्षमता के बारे में दोस्तों। अभिक्षमता क्या होती है उसके बारे में दोस्तों ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, और कौन सा सत्य नहीं है आपको ये पहचानना है। देखिए, अभिक्षमता किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती हैं। यह सीखने में योगदान देने वाले किसी भी विशेषता को सम्मिलित करती हैं। ये आनुवांशिकता और पर्यावरण के परस्पर क्रिया का परिणाम होती हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूचक होती हैं। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है दोस्तों। आनुवांशिकता और पर्यावरण का दोस्तों अंतःक्रिया द्वारा होती हैं। और देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भविष्य। दोस्तों ये भविष्य नहीं दोस्तों, वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों से संबंधित हो सकती हैं। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, अपना यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन लेंगे अभी। देखिए दोस्तों, दो कथन नीचे दिए गए हैं, इनको आपको एक बार ढंग से पढ़ना है। एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है, किंतु हो सकता है कि वो उस बात को बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त ना कर पाए, ठीक है। और दूसरा नंबर है, किसी व्यक्ति में भीतर पाई जाने वाली अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। खुद के अंदर पाई जाने वाली दोस्तों इंट्रापर्सनल होती हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है इंग्लिश के अंदर। देखिए दोस्तों, इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल दोस्तों दूसरे के अंदर पाई जाने वाली विशेषता। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, अ और ब दोनों सही हो जाएगा। एक व्यक्ति होता है दोस्तों जो अच्छा लिख नहीं पा रहा है, वो दोस्तों बोलकर भी कर सकता है, अपनी भावना व्यक्त कर सकता है, और जो बोल नहीं सकता वो लिखकर अपनी भावना व्यक्त कर सकता है। तो इसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 89 नंबर का क्वेश्चन। आपको मिलान करना है, व्यक्तित्व मापन की विद्या दे रखी है दोस्तों। देखिए, शब्द सहचारी है दोस्तों, अभी बताते हैं आपको। शब्द सहचारी है, देखिए दोस्तों, शब्द सहचारी हैं दोस्तों युंग एवं फ्राइड का। किसका, शब्द सहचारी युग एवं फ्राइड का। और चित्र कहानी परीक्षण है दोस्तों गार्डनर मर्फी का। किसका, गार्डनर मर्फी का। और वाक्य पूर्ति परीक्षण है दोस्तों साइमंड का। किसका, साइमंड का। और लास्ट में बचा हुआ है दोस्तों हस्तलेखन प्रविधि, ये हो जाएगा दोस्तों रोहड़े एवं हिल्ट्रेथ का। अब दोस्तों आप इसका मिलान कर सकते हैं कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारस्परिक बुद्धि लब्धि में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी पहचान लेता है। कौन सी बुद्धि? दोस्तों वास्तविक जीवन से आपको पकड़ना है क्या? वास्तविक जीवन। अब वास्तविक जीवन से आप किससे अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अंतर व्यक्तित्व तो दोस्तों क्या होता है? खुद के अंदर की। विश्लेषणात्मक बुद्धि दोस्तों किसी की व्याख्या करना। रचनात्मकता वह होती है दोस्तों, क्या होता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का हम नई परिस्थितियों में उपयोग करते हैं, तो वो रचनात्मकता होती है। तो इसमें दोस्तों वास्तविक जीवन दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता हो जाएगी। ये कौन सी? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक के छेदन ड्रिल की आवाज़ के प्रति दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है और वह एक इलेक्ट्रिक कॉपी पसीनहारा यानी ग्राइंडर के प्रति कुछ भी दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ये एक है। तो देखिए दोस्तों ये अपने पावलोव का जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? प्रतिनियुक्त अनुबंधन। ये दोस्तों देखिए अनुबंधन उद्दीपन सामान्यीकरण। तो दोस्तों देखिए ये इससे समझ सकते हैं दोस्तों, जो कुत्ता दोस्तों देखिए घंटी की लार से लार टपका रहा था, वही लार दोस्तों वो ट्रेन की आवाज़ सुनकर भी उसकी लार बाहर आ जाती है। तो दोस्तों वो क्या होता है? उद्दीपन सामान्यीकरण। इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान, इसके बारे में बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों नेगेटिव आपको बाहर निकालना है। ये शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के व्यवहार को समझने, भविष्यवाणी करने, नियंत्रित करने में सहायक है। बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर है। यह सुव्यवस्थित सिद्धांत और नियमों को समर्थित करता है। बिल्कुल यह भी ऑप्शन एकदम सही है। यह वैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों का अनुप्रयोग होता है। यह भी एकदम सही है। यह व्यवहार के आकलन को व्यक्तिनिष्ठता, दोस्तों व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है दोस्तों, ये तो दोस्तों बिल्कुल यह व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है दोस्तों, ये शैक्षिक मनोविज्ञान पूरे के लिए होता है दोस्तों। तो व्यक्तिनिष्ठता इसमें नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 93 का क्वेश्चन है विकास के बारे में। दोस्तों विकास के बारे में बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके रीट एग्जाम के अंदर, आपको देख लेना है। विकास अनिश्चित पूर्व अनुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है। तो दोस्तों देखिए यही पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास दोस्तों निश्चित होता है और पूर्व अनुमानित भी होता है। विकास प्रत्येक चरण में संकट होते हैं। बिल्कुल। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित है। बिल्कुल। परिपक्वता और सीखना दोनों विकास के महत्वपूर्ण। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए दोस्तों बुद्धि से संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। इसमें दोस्तों आपको माइंड लगाना है। देखिए आपको मैं बुद्धि लब्धि का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है MA/CA गुणा 100। दोस्तों 100 पहले तो दोस्तों ये स्टर्न ने दिया था, 100 दोस्तों टर्मन ने लगाया था पीछे। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सम प्रत्यय बिन्ने ने दिया था। ये देखिए बिन्ने ने दिया या नहीं दिया। बुद्धि लब्धि का दोस्तों किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने। जब काल कर्मिक आयु और मानसिक आयु समान हो तो बुद्धि लब्धि 100 प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों 100 कैसे प्राप्त होगी? ये दोनों समान है दोस्तों। ठीक है, इससे ये कट जाएगी तो 100 प्राप्त होगी। बिल्कुल ये सत्य क्वेश्चन, ये सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक बुद्धि लब्धि के काल कर्मिक और मानसिक आयु समान होती है। एक मंद बुद्धि, दोस्तों देखिए मंद बुद्धि के लिए दोस्तों 90 से कम होना चाहिए। तो देखिए 90 से कम कैसे हो जाएगा? काल कर्मिक आयु दोस्तों ये कम होगी तो ये दोस्तों ऑफकोर्स ये ज़्यादा होगी। आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, मानसिक आयु देखिए आपकी काल कर्मिक आयु, देखिए काल कर्मिक आयु मान लेते हैं दोस्तों कितनी? काल कर्मिक आयु शारीरिक आयु के समान होती हैं। तो दोस्तों 100 आएगी। देखिए दोनों समान है, 100 आ जाएगी। तो दोस्तों 100 मंद बुद्धि के लिए नहीं है दोस्तों, वो कौन सी? सामान्य बुद्धि लब्धि होती हैं। 100 बुद्धि लब्धि वाली बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल 100 वाले नहीं होते दोस्तों। श्रेष्ठ कौन से होते हैं? जिसकी 120 से ऊपर होती हैं वह श्रेष्ठ होते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 95 नंबर का क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा किस में रखी जाएगी? तो दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा सामाजिक अभिप्रेरक हो जाएगा ये। देखिए 96 कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों आपने पढ़ा होगा। एक बालक किसी परिस्थितियों में सामाजिक मान्यताओं उसको चरण को उचित और अनुचित। तो दोस्तों देखिए कोलबर्ग का सिद्धांत था दोस्तों हिंज की दुविधा। उसमें दोस्तों क्या था? उसकी पत्नी को कैंसर हो जाता है तो वो
दवाइयों की चोरी करता है तो वो किससे, नैतिक व्यवहार से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। अब देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान। तो देखिए प्रभावी शिक्षण, शिक्षण किस में आएगा दोस्तों, देखिए प्रभावी शिक्षण किस में आएगा दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया के अंदर आएगा। शिक्षण दोस्तों अधिगम प्रक्रिया के अंदर आएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अभिप्रेरणा दोस्तों देखिए स्टेटमेंट दे रखे हैं, बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों से अधिक प्रभावी हो सकती है जिनसे सृजनात्मक चिंतन की आवश्यक हो दोस्तों। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा, देखिए दोस्तों इसको अभी डाउट में रखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तियों की उत्पादकता के साथ साथ सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों, कोई व्यक्ति खुद से अभिप्रेरित होगा तो दोस्तों सृजनात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों इससे पता लग रहा है कि आपका ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया है, ठीक है। बाकी दूसरे भी पढ़ लेते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा न केवल व्यवहार से जुड़ी है बल्कि प्रदर्शन में वृद्धि से भी जुड़ी है, सही है। आंतरिक अभिप्रेरणा उस स्वायत्ता से संबंधित है जिससे व्यक्ति किसी कार्य को करते समय आनंदित होता है। तो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा वही होती है जिससे हमें तो देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है, इरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्थाओं में अपनी क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता किसमें आ जाएगी दोस्तों, पहल बनाम अपराध बोध, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका, स्वायत्ता बनाम श्रम। तो इसका सही आंसर तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर का हो जाएगा, स्वायत्ता बनाम श्रम। तो देखिए इरिक्सन के अनुसार थोड़ा समझते हैं। इरिक्सन को दोस्तों ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक का दिया था। कौन सा, मनोसामाजिक का विकास का सिद्धांत दिया था। इरिक्सन को दोस्तों ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने विकास के देख के इन्होंने मनोसामाजिक विकास के 3 आयाम बताए थे दोस्तों। कौन सा, एक तो क्रम कांड था, एक क्रम कांड और एक क्रम कांडवाद, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। और उसने अवस्थाएं कितनी बताई हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है दोस्तों विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी अवस्था है दोस्तों स्वायत्ता बनाम लज्जा, तीसरी है दोस्तों पहल बनाम अपराध भावना, चौथी है दोस्तों परिश्रमशीलता बनाम हीनता, और 5वीं अवस्था दोस्तों पहचान बनाम सामूहिक भ्रांति, ठीक है। ये आपको 5 तो आपको याद रखनी ही है। और दोस्तों इसमें दोस्तों एक आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, इसमें मनोसामाजिक मूल्य दोस्तों उत्पन्न होता है। तो पहली अवस्था के अंदर दोस्तों आपको याद रखना है आशा, दूसरे में इच्छा शक्ति, तीसरा में दोस्तों उद्देश्य, चौथे के अंदर दोस्तों सामर्थ्य, और 5वें के अंदर पहचान बनी भूमिका के अंदर दोस्तों कर्तव्य परायण। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें से दोस्तों डेफिनेट ये क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक युक्ति के सारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है। तो दोस्तों बहाने बनाते ही दोस्तों क्या है, आपको देखना है कौन सी है, सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों में मदद में अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो देखिए दोस्तों बहाने बनाना, तर्क बनाना, ये किस में आ जाएगा दोस्तों, युक्तिकरण के अंदर आ जाएगा दोस्तों। क्या है, युक्तिकरण। बाकी दोस्तों देखिए विस्थापन, उद्दीपन, प्रतिक्रिया निर्माण, ये नहीं होगा दोस्तों। सही आंसर इसका युक्तिकरण ही होगा। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी से संबंधित। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जो एकदम फ्री है वो भी करते जाना है। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।